हम औरतें गर्मियों में ज़्यादा खुश इसलिए भी होती हैं कि हमें रंगारंग लॉन के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जहाँ पर हमें रंगारंग लॉन के कपड़े अच्छे लगते हैं वहाँ पर हमारे लिए बहुत सारे मसाइल भी होते हैं। एक मसला ये है कि खाने पीने की चीज़ों में सुंडियाँ पड़ जाती हैं। तो इस वीडियो में जी मैं 2 किस्म के हल आपके सामने पेश करूँगी। एक तो जो सुंडियाँ पड़ चुकी हैं उनको हम उन चीज़ों में से कैसे निकालें, और दूसरा मसला ये है कि हम जो दाल चावल जो चीज़ें हम घर में रखते हैं उनको हम सुंडियों से कैसे बचाएं। तो आपने वीडियो फुल वॉच करनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इतनी ज़बरदस्त वीडियो के लिए लाइक तो बनता है, तो फिर आपने जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर देना है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। पहला जी पहली जो मेरी वीडियो है वो ये होगी कि जब हम अपने कंटेनर रीफिल करते हैं तो हम क्या कुछ ऐसा करें कि गर्मियों में उनमें सुंडियाँ ना पड़े। तो आज ही मैंने ये कंटेनर अपने रीफिल करने थे, तो मैंने कहा अपनी बहनों से भी ये मैं शेयर कर लूँ कि मैं क्या करती हूँ। तो आज मैं ये दालें भर रही हूँ अपने डिब्बों में। तो सबसे पहले तो डिब्बा साफ़ सुथरा होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये कि बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। कोशिश करें कि कांच के जो जार होते हैं वो यूज़ करें। अगर कांच के नहीं हैं, जैसे कि मेरे पास भी ये प्लास्टिक के जार है, इनको धोकर आप अच्छे से इनको ड्राई कर लें। और उसके साथ ही आपने ये जैसे मैंने दाल डाली है, अभी इसको मैंने बिल्कुल थोड़ी सी मैंने दाल डाली है, और इसके पेंदे पे जब मैंने दाल डाली है तो ऊपर मैं 3 अदद लौंग डाल दूंगी। उसके बाद ऊपर मैं दोबारा से दाल डाल दूंगी, और अब जी एक बार फिर मैं 3-4 लौंग इसके ऊपर डाल दूंगी। ये वाली जो टिप है इतनी यूज़फुल है कि अगर आप एक बार करेंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। आप वाकई ये वर्क करती है। तो अब इसके ऊपर मैंने दोबारा से दाल डाली है, और अब जी आप देख रहे हैं कि दाल को आपने जैसे मैंने सेट किया है, तो इसके ऊपर बिल्कुल थोड़े से दोबारा से अगर आप चाहें तो लौंग डाल दें, अगर नहीं डालना चाह रहे तो ऊपर लौंग ना डालें। लेकिन इसके साथ एक चीज़ हम और डालेंगे ऊपर, जो कि जिसकी स्मेल जो है सुंडियाँ बिल्कुल पैदा नहीं होने देंगी। ये दूसरी तरफ जी मेरे पास ये मसूर की दाल है, और ये पहले की पड़ी हुई थी डिब्बे में, तो इसको मैंने इस तरह लौंग डालकर मिक्स कर दिया है। क्योंकि गर्मियाँ अब पीक पे जा रही हैं, तो इस मौसम में तो फ़ौरन से गर्मी की वजह से चीज़ों में सुंडियाँ पड़ जाती हैं, और वो चीज़ जैसे ज़ाया हो जाती है कि उसका फिर खाने का दिल नहीं चाहता। तो यहाँ पर जी मैंने लौंग डाल दिए इस दाल के डिब्बे के ऊपर भी। मेरी जो पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने लॉन के कपड़े जो हैं फ्रेश करने का तरीका आपको बताया है, क्योंकि लॉन ऐसी चीज़ है, लॉन के कपड़े ऐसे होते हैं कि वो फ़ौरन से फेड हो जाते हैं। लेकिन जी मैंने उसमें आपको तरीका बताया कि अगर आप लॉन के नए कपड़े इस तरीके से धोएं तो बिल्कुल वो ख़राब नहीं होंगे। तो आपने ज़रूर वो वीडियो भी वॉच करनी है। तो यहाँ पर जी देखें, कंटेनर बंद करने से पहले ऊपर मैंने थोड़ी सी हल्दी छिड़क दी है। एक डिब्बे पर भी मैंने हल्दी छिड़क दी और दूसरे डिब्बे पर भी, लेकिन ये मैंने मिक्स नहीं की। आप चाहें तो आप मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने मिक्स नहीं की। और ये दूसरे डिब्बे को भी मैं बंद करके इन दोनों कंटेनर को रख दूंगी। इसी तरह आप चावल के जो भी आप बड़े कंटेनर रखते हैं उसमें भी आप लौंग डाल सकते हैं, आटे में लौंग डाल सकते हैं, और चीनी में आप लौंग डाल सकते हैं। तो उन चीज़ों में भी सुंडियाँ नहीं पड़ेंगी। चीनी में तो ज़ाहिर है आप हल्दी ना डालें, वो तो हल्दी नहीं डाल सकते, लेकिन बाकी जिस तरह चावल हैं तो उसमें आप थोड़ी सी हल्दी भी साथ मिक्स कर दें तो बहुत अच्छा है। तो चीनी की जो भी कंटेनर वगैरह हो तो उसमें आप लौंग डाल दें। अब जी एक मसला तो हमारा ये हो गया, ये है लौंग। ये आप ज़रूर अपने घर में रखें, ये गर्मियों में आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। आप मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। आज मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, बस तबीयत सेट नहीं थी तो फिर वीडियो मेरी जो है रह गई। तो यहाँ पर देखें जी मेरे पास ये जार है, और इसके अंदर जो मैं अजवाइन धोकर मैंने रखी थी, तो इसमें अच्छे खासी सुंडियाँ आज मैंने खोली है तो सुंडियाँ पड़ी हुई थी। तो अब जी इसको मैं साफ़ करूँगी। अब ये जो है चीज़ों में जब सुंडियाँ पड़ जाती हैं तो उनसे कैसे निजात पाएँ हम, कैसे उनको कैसे भगाएं। ज़ाहिर बाज़ दफ़ा इतनी ज़्यादा चीज़ होती है कि उसको बंदा फेंक भी नहीं सकता, तो उनमें से फिर सुंडियाँ निकाल कर उसको दोबारा से कैसे साफ़ करें। तो अब चलते हैं हम इस टिप की तरफ। अब मैं बाहर आई हूँ रोशनी में, मैंने इसको अजवाइन को डाला है जी एक खुले परात में। अब आप देखेंगे कि सुंडियाँ कैसे चल के इधर उधर चलने लग जाती हैं। अक्सर ये होता है कि जब आप किसी भी खुले बर्तन में चावल, चीनी, दालें, जो चीज़ भी होती है जिसमें सुंडियाँ होती हैं, आप डाल कर रख देते हैं तो वो चलती हैं और चलकर पूरे घर में जो है इधर उधर भागना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये कैसे भाग भाग कर बाहर निकल रही हैं। तो इसके लिए जी मैं ज़बरदस्त किस्म की आपको टिप दूंगी कि सुंडियाँ बाहर भी नहीं भागेंगी और सारी सुंडियाँ उसमें से निकल भी जाएंगी। तो चलें फिर देखते हैं कि वो क्या तरीका है। यहाँ पर जी मैंने एक टब में लिया है पानी। पानी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया,
थोड़ा सा पानी डाला है जिसमें मेरा ये परात जो है ईज़िली इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो पानी के अंदर चला जाए। यहाँ पर मैंने धूप पे रखा है और यहाँ पर आप देखें कि मैंने इसमें परात रख दी है। अब जी तकरीबन घंटा 2 घंटा जितनी आपकी चीज़ की मिकदार है, ज़ाहिर है उस लिहाज से आप बर्तन भी लेंगे और उतना आप टाइम भी छोड़ेंगे। यहाँ पर तकरीबन 1 घंटे के बाद जब मैंने दोबारा देखा तो ये मैं जा रही हूँ बाहर देखूँ कि मेरे सुंडियों का क्या हाल है। तो यहाँ पर मैं आई हूँ और यहाँ साची मेरा ये मनी प्लांट जो कि आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और अक्सर मेरी बहनें मुझे कमेंट वगैरह भी करती रहती हैं कि आप ही आपका मनी प्लांट बहुत प्यारा है। तो इस पर जी मैंने वीडियो बनाएंगे कि मनी प्लांट की मिट्टी आप कैसे तैयार करें, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या एंड स्क्रीन लगा दूँगी, तो आपने ज़रूर वॉच करनी है। अगर आप मिट्टी सही तरीके से तैयार करेंगे तो आपका मनी प्लांट भी ऐसे ही ग्रो करेगा। यहाँ पर देखें जी मैंने कहा सुंडियों का भी हाल हवाल पूछ लूँ, तो यहाँ पर आप देख लें कि सुंडियाँ परात में बिल्कुल भी नहीं है, वो सारी चल कर। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे नीचे पानी में चली गई हैं। यहाँ पर देखें जी, पता नहीं अब आपको रोशनी ज़्यादा है नज़र आ रही होंगी कि नहीं, कि ये अच्छी खासी सुंडियाँ जो है पानी के अंदर तैर रही हैं। तो यहाँ अब जो है इसमें से तकरीबन सुंडियाँ निकल चुकी हैं। अगर कोई एका दुका हो तो मैंने कहा मज़ीद भी निकल जाए। तो इसके बाद जी अजवाइन को मैं जो है पानी तो फेंक दूंगी और अजवाइन जो है मैं इसको दोबारा से धोऊंगी और दोबारा फिर ड्राई करके जो है मैं उसको साफ़ करके डाल दूंगी। यकीनन जी मेरी बहनों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और उन्होंने मेरी ये टिप्स ज़रूर पसंद की होगी। तो इसके साथ ही मैं अपनी प्यारी बहनों से इजाज़त चाहूँगी। मुझे दुआ में याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।